हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने सभी दवाई फैक्ट्री के साथ की अहम बैठक। संसारपुर टेरेस में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने सभी दवाई फैक्ट्री के साथ की अहम बैठक। उन्होंने सभी फैक्ट्री ड्रग फार्मा से बात करते हुए कहा कि इस कोरोना काल की घड़ी में जितनी संजीदगी से और भरोसे के साथ कार्य किया है वैसे ही आगे भी करते रहें और दवाई की गलत तरीके से सप्लाई को ना होने दें, क्योंकि आज नशा वक्त समाज का बड़ा कारण बन रहा है। युवाओं के लिए इसे रोकने में पुलिस प्रशासन की सहायता करे और ऐसा कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करे जो आपके लाइसेंस को रद्द कर दे। आप सभी नियमों के अनुसार कार्य करें और समाज को अच्छी सेहत देने में भी हिस्सा डालें, क्योंकि दवाई का इस्तेमाल आज हर घर में हो रहा है, चाहे कोई बीमारी की वजह से या छोटी मोटी सर्दी जुकाम की वजह से। तो पत्रकार बंधुओं के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई भाई फैक्ट्री मालिक दवाई को गलत तरीके से बेचने की कोशिश करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। कि इसका बेसिक रीजन पता चले कि पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उपभोगी हूँ, एनडीपीएस का केस मैंने फेस किया है। जो कुछ पीछे हो रहा है, जो चल रहा है, उसके लिए मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसा है कि जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, सोसाइटी के अंदर बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर मेंटली रिटार्ड में बच्चे पैदा होते हैं, जहाँ किसी के यंग एज के अंदर आके ऐसी मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है, कोई साइकिक बंदा हो जाता है, उसको मेडिसिन दी जाती है, प्रेस्क्रिप्शन दी जाती है और उसके बाद में उसका मिसयूज शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है, मार्केट के अंदर डिमांड आती है, जो 2 रुपए का पड़ता है वो 90-100 रुपए में बिकता है। बहुत से ऐसे एमडी साइकियाट्रिक डॉक्टर्स हैं जो पर्ची के अंदर जिन्होंने नशा छोड़ना है उनको एक अल्टरनेटिव ड्रग है, आप नाम नोट कर लीजिए, बुप्रेनॉर्फिन है। मार्केट में साउथ से आती है, कहीं से आती है, वो बुप्रेनॉर्फिन लिखते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं बुप्रेनॉर्फिन विद नैलोक्सेन, और वो जो मेडिसिन है वो दी जाती है ओपियम को छुड़वाने के लिए। और उसका बाद में इफेक्ट ये होता है कि पेशेंट जो है वो अफीम छोड़ देता है, बुप्रेनॉर्फिन को नहीं छोड़ता। अब वो बुप्रेनॉर्फिन को नहीं छोड़ता, उसके साथ उसको लोराज़ेपाम दी जाती है और अदर टाइप्स की दवाई दी जाती है। और जब उसको नहीं मिलती है उसका वो इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन का उसको पता नहीं होता कि बुप्रेनॉर्फिन के अंदर यदि नैलोक्सेन लगा दिया जाए तो वो आईवी इंजेक्शन ले लिया जाए तो बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन नहीं बनता, उसकी डेथ हो जाती है। और इस डेथ का कारण बनाया जाता है ड्रग मैन्युफैक्चरर को, जबकि ऐसा लाभ बनाया जाए कि जो सीनियर जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो उन डॉक्टर्स को इतनी मॉनिटरिंग करें कि यदि आपको ये मेडिसिन देनी भी है तो इतना उसका सोर्स सुपरविजन किया जाए कि किसी इनोसेंट जो मैन्युफैक्चरर है वो ना फंस पाए। दूसरे नंबर के ऊपर जैसे ये बनाया जाता है पॉलिटिकल इशू। अब कोई भी चीज पंजाब में उठती है उसके लिए बोला जाता है हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा, पड़ोसी स्टेट जो है वो सब कुछ कर रहे हैं। पड़ोसी स्टेट यदि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो पंजाब के अंदर जितनी इंडस्ट्री लगी है उसकी कभी आज तक उन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की। अभी चंद महीने पहले एक चुनालो गांव है, वहां पर अल्ट्रेक्स की टैबलेट्स की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई, करोड़ों की वहां पर अल्ट्रेक्स पकड़ी गई, लेकिन मीडिया के अंदर एक भी उसकी खबर नहीं है। अमृतसर के अंदर बुप्रेनॉर्फिन, पेंटाजोसिन, पता नहीं कितने तरह के इंजेक्शन बनते हैं, कितनी इंडस्ट्री है वहां पर, उनको कोई हाईलाइट नहीं करता है। यदि पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब पुलिस के साथ हमारे हिमाचल के जवान खड़े होकर एक इंस्पेक्शन कर सकते हैं तो पंजाब पुलिस के साथ वो हिमाचल वाले इंस्पेक्शन क्यों नहीं कर सकते? एक बार जाके क्रॉस दी बॉर्डर वो इंस्पेक्शन करो कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। हमारे यहाँ पे ठीक है, हम गलत हैं, हमारे पास लॉ थे, हमने अपने लॉ को उस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, कहीं पे हमसे चूक हो गई, कोई हमसे गलती हो गई, हमने सुधरने की कोशिश की, आगे भी सुधरेंगे और बेटर जो भी उन्होंने लॉ बना दिया है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ। यदि इसको हमने इंप्लीमेंट कर दिया तो डेफिनेटली देयर विल बी ए 0% टॉलरेंस के इसके अंदर कोई गलती हो ही नहीं सकती। जब हम परचेजर के साथ टाई अप कर लेंगे, ये ड्रग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा इशू है जो इन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया है जिससे इसकी जो गंदगी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि यदि कोई हमको ऑर्डर देता है, हम 2 रुपए के लालच के लिए यदि कोई गलती करते हैं, हमें वो हमारी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हिमाचल गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर इतना बड़ा इनिशिएशन ले कि यदि पंजाब के अंदर कोई चीज होगी देन दैट विल बी विद द कोलैबोरेशन ऑफ हिमाचल पुलिस आल्सो, सो दैट दे कैनॉट इवेड फ्रॉम दिस, दे कैनॉट सेव द फैक्ट्स and they cannot escape from this thing.
It is my humble request that we take initiation of this thing. Thank you very much, please. देखिए, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया में एक फार्मास्यूटिकल का हब है जी। और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने कोविड के दौरान बड़ा अनपैरेलल काम किया था, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई का हो, रेमडेसिविर हो, ब्लैक फंगस की जो ड्रग्स है या स्टेरॉइड्स है, इन्होंने देश की बहुत सेवा की। और इथाइल अल्कोहल से जो सैनिटाइज़र बनता है वो भी हिमाचल प्रदेश में स्टेट के लिए भी बना, पूरे देश के लिए भी बना और विदेश में भी बना। तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो अनपैरेलल है कोविड के दौरान में। सबसे पहले तो ये रिकग्नाइज़ करने का था। दूसरा है कि कोविड के दौरान हमने इनको सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी प्लान बनाया, जिसकी वजह से मुझे बड़ी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है इसमें कोई ऑक्सीजन का या रेमडेसिविर का या स्टेरॉइड्स का ब्लैक का केस नहीं आया, फर्जी का केस नहीं आया। इसमें हमने बड़ी सख्ती से कार्रवाई की और इनको पूरी मदद की। तीसरी बात थी, अब इशू आया फार्मा ओपियाइड्स का। देखिए, ओपीएम जो होता है अफीम, वो काफ़ी मेडिसिनल ड्रग्स का एक बेसिक मटेरियल होता है और वो सरकार से इशू होता है, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कहते हैं। तो काफ़ी कंपनीज फार्मा ओपियाइड्स बनाती हैं, जैसे ट्रेमाडोल जैसे टेबलेट्स हैं, स्लीप टेबलेट्स हैं, पेन किलर्स हैं। उसका हाल ही में ऐसा आया है एविडेंस, साक्ष्य आया है कि ये टेबलेट्स हैं, ये मिसयूज़ होती हैं और इसको जो यंग जनरेशन है, जो जवान पीढ़ी है हमारी, वो नशे के लिए लेती है। तो उसी के सिलसिले में हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बात की, स्पेशली जो फार्मा ओपियाइड्स बनाते हैं, सरकार के और हेल्थ मिनिस्ट्री के, हेल्थ डिपार्टमेंट के आप बड़े कड़े कानून आ गए। उसमें ये हमने जो कुछ केस हिमाचल प्रदेश में हुआ था, जो कंपनीज़ ये तो बोनाफाइड है, ये ठीक से काम कर रही हैं, लेकिन जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो फेक हैं, जिसकी वजह से क्या है, सारा ट्रेमाडोल, काफ़ी ट्रेमाडोल ऐसे एरिया में जाता था जहां नौजवान लोग इसको खा के नशा करते थे। अब हमने ये बोला है कि आप जिन कंपनीज़ के साथ मार्केट कर रहे हैं उनके साथ MOU होनी चाहिए, वो जेन्युइन कंपनीज़ होनी चाहिए और इंश्योर करें जो आपके ड्रग्स हैं ये बोनाफाइड यूज़ के लिए, सही यूज़ के लिए इस्तेमाल हो, ताकि जो दवाइयाँ खाने से नशा है उसको हम कर सकें। देखिए, हिमाचल सरकार की ड्रग्स के बारे में मंशा ये है कि जो ड्रग अब्यूज़ है उसका जो गलत इस्तेमाल है वो कम हो और जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो भी कम हो। तो ड्रग का इस्तेमाल कम हो, अब्यूज़ कम हो और स्मगलिंग कम हो। इसी सिलसिले में हमने इनके साथ मीटिंग की और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मीटिंग बड़ी अच्छी हुई और उन्होंने हमको कमिट किया है कि ये जो पूरे नियमों का पालन करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो इनकी ड्रग्स है वो बोनाफाइड सही इस्तेमाल के लिए मार्केट में जाएँ।